Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप के ऊपर सुधारने की पर आलोचना हो रहे थे और इस अध्याय में जो अभी शुरू हुई छठवा कुंजी, जो मन की उपेक्षा करे, तो इसके ऊपर आलोचना हो रही थी। सामान्यतः हम मनों को ही अपने वास्तविक अस्तित्व के रूप में समझ लेते हैं। फलस्वरूप हम मन का प्रभुत्व स्वीकार कर उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। मन के इस षड्यंत्र में बुद्धि उसका साथ देकर नई नई योजनाओं को बनाना आरंभ करती है। तब हम बुद्धि के सृजनकर्ता रजोगुण के संपर्क में आ जाते हैं। हमें ऐसे लगता है बस केवल यही एक योजना बना लेने के पश्चात हम पुनः एकाग्रचित्त होकर जप आरंभ कर देंगे। किंतु जैसे ही हम रजोगुण को बढ़ने की छूट देते हैं, ऐसा ही मन और बुद्धि तीव्रता से गतिशील हो जाते हैं। मनों को पुनः महामंत्र के श्रवण के सरल कार्य सतोगुण की ओर मोड़ना प्राय असंभव हो जाता है। मूर्खतावश पुनः हम अपने मन के उतार चढ़ाव को परम आवश्यक मान लेते हैं। दुर्भाग्यवश हम इस मन को कल्याण के लिए श्री कृष्ण के पवित्र नामों के श्रवण से भी अधिक महत्वपूर्ण समझ बैठते। श्रेष्ठ तो यही होगा कि हम मन की उपेक्षा करते हुए उसे तनिक भी गंभीरता से ना ले, सर्वोच्च वरदान कृष्ण के नाम जप, कृष्ण के सबसे सर्वोत्तम आशीर्वाद नाम जप इस भव संसार के जीवन की प्रभाव के बंधनों को काटने की सामर्थ्यता ये नाम जप है। भक्ति और भक्ति में प्रगति ये नाम जप, तो इससे अधिक महत्वपूर्ण और क्या काम हो सकता है। मन और बुद्धि दोनों एक साथ सम्मिलित होकर षड्यंत्र करता है और वो कहते हैं अभी तू ये योजना जो है तेरे सामने, इसको तू पूरा कर ले, इसके बाद तू एकाग्रचित्त हो जा, है ना, और खूब अच्छी तरह से नाम जप सकता। तो पहले इसको कर। तो मनों की तानाशाही और इतनी तो बेगवान है, इतने बलवान है मन, है ना, और उनके साथ बुद्धि भी जुड़ गई, रजोगुनी बुद्धि। तो बुद्धि भी सपोर्ट करता, हाँ, इसकी करने के बाद ही और कोई योजना ही नहीं होगी, इसको पूरा हो जाए, है ना। ये जो भावना अभी सामने उपस्थित हो रही, जग रही, इसको आप इसके बारे में सुन लो, इसके ऊपर कार्रवाई कर लो और फिर एकाग्रचित्त हो जाओ, है ना। मन और बुद्धि तीव्रता से गतिशील हो जाते हैं जब भी हमने मनों को इस भावनाओं को जो बहुत ही बेतुकी है, जो बहुत ही तुच्छ है, मेरे लिए कोई मोल नहीं है ना, नाम जप की तो बराबर की भी नहीं है, नाम जप से ऊपर की तो कोई सवाल ही नहीं है, किंतु मन और बुद्धि दोनों षड्यंत्र करके उपस्थित करते हैं, तो इसको अभी कर, है ना, तुरंत कर ले। और जब इसको हम पूरी करते हैं तो फिर एक भावना और जाग जाती है, एक और घटना प्रभाव शुरू हो जाती है। वो तब कभी आपको खाली नहीं छोड़ना चाहता है ना, मन आपको हमेशा जकड़ के रखना चाहता है। बुद्धि भी उसके साथ दे दिए, हालांकि बुद्धि के काम था मनों को नियंत्रण करके नामो जप करना है, किंतु रजोगुनी बुद्धियों में अनेकों प्रकार की
अनेक प्रकार की योजनाओं जो मन बनाता है, बुद्धि उसके साथ देके उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करने में हाथ बढ़ा देती है। तो दोनों ही इस षड्यंत्र के भागीदार हैं। और फल क्या होगी? आप जो जप रहे हैं उसको वो सुनने नहीं देंगे, आपको वो जपने नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी अस्त्र है, इसको बिल्कुल अनदेखा किया जाए, उपेक्षा कर दिया जाए, है ना। इनको कोई मोल ही नहीं दिया जाए, कोई भाव नहीं दिया जाए, पूरा पूरा इसको उपेक्षा कर देनी चाहिए। जहां तक अच्छा जप करने का प्रश्न है, जब तक हम इस कुंजी की प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम उचित ढंग से जप नहीं कर सकेंगे। मन के तो उपेक्षा करनी है, जब तक हम नहीं करेंगे इसकी तब तक हम अच्छी तरह से जप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि मन एक प्रोजेक्टर है, मन एक प्रोजेक्टर है जो धुएं पर प्रकाश डाल रहा है। भला हमें क्या दिखाई देगा? संभवतः हमें प्रतीत होगा कि धुएं में एक चीते की छवि है, अथवा एक मोटर कार की, और भागती हुई एक रेलगाड़ी, अथवा कोई नर या नारी। किंतु धुएं में देखने वाली कोई भी वस्तु में कोई वास्तविकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार भले ही मन कितनी ही तीव्रता से अपनी कल्पनाएं प्रस्तुत क्यों न करे, उनमें तनिक भी सच्चाई नहीं है, तनिक भी सच्चाई नहीं है। इस कपटी मन को बलपूर्वक सरलतम कार्य में लगाना ही श्रेयस्कर होगा। ये कपट है, कपटी है ये मन, किंतु ये बलवान है और इसकी वेग असह्य है। इनको वो सरल कार्य जो प्रथम जो कुंजी है, जो शब्द को उच्चारण करना, उनको सुनना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जपने के दौरान किसी भावना को नहीं आने देना, कोई प्रोजेक्ट को खड़ा नहीं करना, किसी घटना प्रभाव में बह नहीं जाना। मानो कि मन उनको उपस्थापना कर भी रहा है, जो देख अभी कर दे इसको। मन की कार्य है ना, कोई भी घटनाओं के, कोई तुच्छ व्यक्ति होगा या भावना होगी, उसको बहुत बड़ा करके सुचारू ढंग से महाकाव्य की तरह अपने सामने उपस्थापित करता है। तो एक ही अस्त्र है, उसको अनदेखा कर जाए, उसको उपेक्षा कर दिया जाए, उसको धकेल दिया जाए, और सरलतम कार्य जो है जपना, उच्चारण करनी है, और उसी शब्द को उसी समय सुनना जिस समय आप उच्चारण उनको कर रहे हैं। इस कपटी मन को बलपूर्वक सरलतम कार्यों में लगाना ही श्रेयस्कर होगा। एक महामंत्र का उच्चारण करिए एवं उसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। यदि हम सारी मालाएं एक ही बार में जपने का प्रयत्न करेंगे तो हम अपने कार्यों को व्यर्थ ही जटिल बना देंगे। हमने सोचेंगे 16 मालाएं बहुत अच्छी तरह से जप लेंगे, मन आपको बता देंगे जे ये तो बड़ी जटिल कार्य है। थोड़ा सा समय ही वो आपके साथ नहीं छोड़ रहा है, आपको समय नहीं दे रहा है। उतनी लंबी समय तक आप सोच के बैठेंगे तो कुछ नहीं समय देगा वो आपको। तो सरलतम क्या है? जिस समय जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं उसी समय उसको सुन लेना, बस उतनी है। ना पीछे की ना आगे की सुनने का प्रयत्न करना, ना और कोई भावना करनी, ना कोई तैयारी करनी, ना आपको मनो को कहना देख अब तो मैं बहुत अच्छी तरह से कपड़े ढक के आंख बंद करके बैठा हूं तो अब अच्छे जप कर लूं। आपको सिर्फ उतनी सरल कार्य मन को देना है जिस समय जो उच्चारण हो रही है उसी को श्रवण करनी है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यदि हम सारी माला एक ही बार में जपने का प्रयत्न करेंगे तो हम अपने कार्यों को व्यर्थ ही जटिल बना देंगे। हम यह सोचने पर विवश हो जाएंगे कि इस कार्यों को किस तरह पूरा किया जाए, किस तरह पूरा किया जाए। हम इतने सारे मंत्रों का एक साथ श्रवण कैसे करेंगे? मन जुक्तियों की मांग करेगा और बुद्धि जुक्तियां प्रदान करने हेतु बाध्य हो जाएंगे। सारी माला बहुत अच्छी तरह से जपना है और 2 घंटा तक जपना है, और इसके बीच में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ऐसे कैसे होगा, है ना? काम कैसे चलेंगे? आज के दिन कैसे आगे बढ़ेंगे? मनों में प्रलोभन शुरू होगी और कुछ करने की बुद्धि उनके साथ दे देंगे, उस योजनाओं को पूरी कर देंगे, क्योंकि रजोगुनी बुद्धि है, सतोगुण की बुद्धि हो जाता है ना, वो साथ दे देंगे। और दोनों मिलके ये आपको समझा देंगे कि 3-4 माला के बाद आराम करनी चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट लेनी चाहिए, या थोड़ा सा घूम लेना चाहिए, या ये करनी चाहिए या वो करनी चाहिए। आप देखोगे अंतिम में क्या फलदायी हुई, लाभ क्या हुई। आपको जब तो आप रहे, जपा तो आपने है, आपकी सुनाई नहीं दे पड़ी, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों उस समय आपको और किसी जगह बहा के ले गया, कहीं और घटना प्रभाव में आपको जोड़ दे। कोई बेहुती की है जो आपके लिए नितांत तक आवश्यक है ही नहीं, वो चीज उसको पीछे किया जा सकता था, उसको कभी भी किया जा सकता है, उसको हमेशा किया जा सकता है। उसके लिए ढेर सारी समय आपके पास है, या उनको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो छवियों की तरह उठती है। और थोड़ी समय के बाद जब आप एकाग्र होकर जप रहे, आपने ठान लिया कि मैं एक ही शब्द उच्चारण करूंगा, उसी को सुनूंगा, तो मन सोच लिया, ओहो ये जो कल्पना है, ये जो घटनाएं है, ये जो चीते की छवि है, या मोटर कार की, या जो भी है आपके मनों में जाग रहे, धुंधले पुने प्रोजेक्टर में कोई भी चीज जाग रहा है, उसकी जरूरत था ही नहीं। वो तो मन आपने से जगा लिया और उसको बड़ा करके आपके सामने स्थापन कर दिया। नहीं तो आप बताइए, जपते समय जो भी चीज आपके मनों में उठ रहा है, वो चीजों बहुत ही नगण्य है। जपने के सामने उसकी तो कोई मोल नहीं है। किंतु ये दोनों को षड्यंत्र है, दोनों ही आपको, मन और बुद्धि मिलके आपको विवश करेंगे और इस कार्य को आपको ये बताएंगे जी नहीं, ये 16 माला नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता, इतने कैसे हो सकता, और सारे माला कैसे हो सकता, और गिन के और अच्छे उच्चारण करके और सारे शब्द को सुन के ऐसे कैसे हो सकता है। ये नहीं होगी। मन आपको मना कर देंगे, बुद्धि उनकी साथ दे देगी और विवश हो जाएंगे आप साधक, और उसकी काम बनने वाला नहीं है। हम इतने सारे मंत्रों को एक साथ श्रवण कैसे करेंगे? ये सारे कुछ करना है मेरे को, 16 माला करना, 16 माला की सारे शब्दों को कैसे सुनेंगे आप? नहीं सुनाया होगा, नहीं सुना। उनको जब भी आप बोलोगे, जो आपको थोड़ी सी समय आपको बैठना है मेरे साथ, मैं इस जप कर रहा हूं, इसको सुनना है, जब भी आप उसको काम बोल दोगे ना, तभी वो छोटे से बच्चे की तरह उछल कूद करेंगे, आपके हाथ छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे, इधर उधर जाएंगे, है ना। मन जुक्तियों की मांग करेगा और बुद्धि जुक्तियां प्रदान करने हेतु बाध्य हो जाएगा। शीघ्र ही हम रजोगुण के प्रभाव में बह जाएंगे, शीघ्र ही हम बह जाएंगे। यही रोज की हमारी होती है। हम रोज सोचते हैं बहुत अच्छी माला जप लेंगे और तीव्रता से जपेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे और 16 माला पूरी अच्छी तरह से करेंगे। बाद में आप देखते हाथ में क्या लगता है, मन ने वही कार्य किया, कल ने जो किया था आज भी वही किया, बुद्धि ने वही साथ दिया उसको, आज भी वही किए, कल जो आपने जिस प्रकार किए थे। तो कुंजी ये है, मनों को उपेक्षा किया जाए और उनके साथ साथ
ये रजोगुनी बुद्धि को भी उस समय उपेक्षा कर दिया जाए, क्योंकि आप सोचेंगे बुद्धि की सहारा ले लेता हूं, बुद्धि मनो की इस षड्यंत्र में भागीदारी बन के उस प्रभाव को, उस घटनाओं को, उस भावनाओं को पूरा करने में लग जाएंगे। और आप देखेंगे उच्चारण तो हो रही है, कानों में शब्द पड़े नहीं किए, और मन और बुद्धि दोनों षड्यंत्र करके आपको और कहां लेके चले गए। तो सबसे उत्तम अस्त्र है, बलिष्ठ अस्त्र है, और सबसे अच्छी तरह से आपने मन और बुद्धि के इस षड्यंत्र को आप समाप्त कर सकते हैं। उनको पूरा उपेक्षा कर जाए, थोड़ी सी भी पालन करने के लिए प्रयत्न ना करें। मानो कि आप कहो जी मैं मन में जो उठ रहे है उसको पूरा कर लेता हूं, अभी थोड़ा सा कर लेता हूं, सोच लेता हूं, वो उसकी श्रृंखला बढ़ते चली जाएगी, वो प्रभाव में आपको डाल देंगे, है ना। रजोगुनी बुद्धि उनमें और योजनाओं बना के नया नया छवि उपस्थापन कर देंगे, है ना। रोज हमने ऐसे ही सोच, हमारी आपकी सबकी अभिज्ञता है ना, सबकी अभिज्ञता है। इसीलिए मन को सरल कार्य देनी है। जिस शब्द को उच्चारण जब भी हम कर रहे हैं उसी को उसी समय सुन लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जपते हुए आप एक मंत्र ठीक से जप लेंगे तो मंत्रों की, शब्दों की मिठास कानों में गूंज जाएंगे। तो मन इस सरल कार्य करने के लिए आपके साथ दे देंगे, और हमको तो यही चाहिए, मन को साथ चाहिए और इस सरल कार्य कराना उनसे, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम पढ़ेंगे मन पे विश्वास। आप मन मानो कि आप सोचो मन को उपेक्षा आप कर दिया, तो अब मन को भी चाहिए, अब जिसको मैं उपेक्षा ही कर दिया उनका साथ भी चाहिए, है ना। ये कैसे होगी? तो विश्वास तो करनी पड़ेगी, मन के ऊपर विश्वास तो रखनी पड़ेगी, किसी ना किसी दिन तो विश्वास करनी पड़ेगी मन को। तो अगला हेडिंग है, मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इनको विश्वास नहीं किया जा सकता है, इससे भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप कहोगे मन की मनमानी सुन लेते, एक बार कर लेते हैं तो मेरे को छोड़ देगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, जन्म जन्म भर कभी नहीं छोड़े, किसी जन्म में नहीं छोड़े, अभी भी नहीं छोड़ेंगे, आने वाले भविष्य जितने दिन जियोगे तभी भी नहीं छोड़ेगा आपको, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, जिस समय सांस निकल जाने वाला अंतिम उस समय भी नहीं छोड़ने वाला। मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये एक कुंजी है, इसी के अंतर्गत है, महाराज इसके ऊपर आलोचना करेंगे। तो अस्त्र हमारे पास है, मनो को उपेक्षा किया जाए, क्योंकि नाम जप सबसे उत्तम कार्य है इस पूरे ब्रह्मांड में, जहां तक आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो। इससे उत्तम कार्य मेरे लिए तो और कुछ है ही नहीं। तो बाकी बेहुतु की नगण्य वस्तुओं के लिए, नगण्य घटनाओं के लिए, कोई व्यक्ति आदि नगण्यों के लिए हम क्यों इसको तिलांजलि दे दे, है ना। तो मन को सरल कार्य देके हरे कृष्णा जिस समय हम उच्चारण करें जो शब्द उसी को सुन ले, और मनो की बाकी घटनाओं की, बाकी इच्छाओं की, बाकी उनकी प्रोजेक्टर की तरह काम करता है ना, आपके सामने अनेकों वस्तुओं, अनेकों चित्र उपस्थापन करता है, उस सबों को उपेक्षा कर जाए, यही इस कुंजी है। और महाराज इसमें लिखते हैं जो इस कुंजी की प्रयोग करके
ये नाम जप हम बड़ी अच्छी तरह से और सरलतम उपाय से कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।